बिलाल महबूब साहब, कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर का जो सूरत हाल अभी नज़र आ रही है, कम से कम चंद साल, 2-3 साल पहले तो मैं सोचता भी नहीं था कि कभी एजेके के भी अंदर ऐसे मामला हो जाएंगे। तो बड़े छोटे से नुक्ते से स्टार्ट हुआ था मामला, भी लॉ इन्फोर्समेंट की भी दोनों अवॉइडेबल थी और उनको नहीं बचाया जा सका। तो मुझे तो कैपेसिटी के ऊपर सवालात करने हैं लोगों से, लेकिन यहाँ कोई जवाब देने और ओनरशिप लेने पे शायद कोई मादा नहीं हो। अहमद बिलाल साहब। बहुत शुक्रिया वालिक साहब। देखिए, ये जो लोग आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल को समझते थे, समझते हैं, वो आज से कई साल पहले से ये बात बता रहे थे कि वहाँ पे एक बेइत्मीनानी का जो जज्बा है वो परवरिश पा रहा है और उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूंगा कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के साबिक एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं मंजूर गिलानी साहब, उन्होंने एक किताब भी लिखी है और उसके बारे में मुसलसल वो कॉलम भी लिखते रहे हैं। और वो हमारे फोरम का हिस्सा भी थे, तो वो आते थे और वो बताते थे कि आज़ाद कश्मीर के लोगों में एहसास महरूमी बहुत है, क्योंकि आपने उनको ना सूबे का दर्जा दिया हुआ है और उसको सूबे से भी कमतर तरीके से बाज़ चीज़ों में ट्रीट करते हैं। तो वहाँ के लोग जो है, ख़ासतौर पर नौजवान, उनके अंदर एहसास महरूमी है और ये बताया जाता रहा। लेकिन हमारी हुकूमतों ने, सिर्फ एक हुकूमत ने नहीं, पै दर पे कई हुकूमतों ने इसको एड्रेस नहीं किया। तो मेरे ख्याल में ये एहसास महरूमी को इन्होंने सीरियसली नहीं लिया और ये अवामी एक्शन कमेटी के जो मुतालबात थे उसको भी शुरू में सीरियसली नहीं हो गई। उसके बाद फिर उन्होंने उसके साथ बैठना कबूल किया। पहले तो शुरू में काफ़ी देर के बैठे भी नहीं, उनके साथ मुज़ाकरात ही नहीं हुए, टालते रहे। लेकिन फिर मुज़ाकरात हुए तो इन्होंने बहुत सी बातें मान ली। कई मैं समझता हूँ कि इतनी जस्टिफाइड नहीं थी, वो भी मान ली। लेकिन असल खराबी यह है कि जो हुकूमत है और जो दूसरी पार्टियां जो कि पाकिस्तान में हुकूमत में हैं, वो वहाँ के अवाम को फिर क्यों नहीं ये कम्युनिकेट कर सकी, उन तक के बात क्यों नहीं पहुँचा सकी कि हमने आपके इतने मुतालबात मान लिए हैं। और ये जो एक मुतालबा है, ये तो दस्तूर साज असम्बली ही या जो लेजिस्लेटिव असम्बली है वही कर सकती है। ये कन्विंस नहीं कर सकते, अवाम को ये बता नहीं सके। तो नाकामी ये है। मैं समझता हूँ कि मुतालबात तो इन्होंने मान ली है, ये बात मानने वाली है। कई चीज़ें बिल्कुल नाजायज़ थी, मिसाल के तौर से गंदम वगैरह की इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमत है वो बहुत ही, मैं समझता हूँ कि अनरीजनेबल थी, लेकिन मानी गई। लेकिन अवाम को क्यों नहीं बता सके? ये सियासी लोग हैं, इनका काम ही यह है कि लोगों तक पहुंचना, कम्युनिकेट करना। तो इनकी असल मेरे ख्याल में नाकामी जो है वो कम्युनिकेशन की नाकामी है। सर, 3 साल पहले ये तनाज़ा सामने आया था और 3 साल में अगर कोशिश की जाती तो असम्बली से इस प्रोसेस को गुजारा भी जा सकता था, लेकिन कोशिश की नहीं गई। टालने की जब कोशिश करें आप इसी तरीके से कि सब अच्छे की खबर है लेकिन सब अच्छा ना हो, तो फिर कहीं ना कहीं उसने फटना होता है और ये मामला वही हुआ है कि लावा फट निकला है।